वेलकम टू मैथ क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन कुछ है जो कि पॉलिटेक्निक बोर्ड में भी पूछा गया है, फिर से यूपी पुलिस भर्ती में भी पूछा गया है, रेलवे में भी पूछा गया तथा बैंकिंग के क्वेश्चन में भी पूछा गया। तो चलिए इस सीरीज को हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान का मालिक अपने ग्राहक की लागत कीमत से 22% अधिक प्रभार लगाता है। एक ग्राहक को एक डीवीडी प्लेयर के लिए 10,980 रुपये अदा किए तो डीवीडी प्लेयर की लागत कीमत यानी आपको पूछ रहा है कॉस्ट प्राइस कितना होगा। तो सबसे पहले विक्रय मूल्य दिया हुआ है, क्रय मूल्य हमें ज्ञात नहीं है। लाभ यानी प्रतिशत लाभ ले रहा है 22% ले रहा है। तो सबसे पहले हम क्रय मूल्य मान लें, माना कि कॉस्ट प्राइस इक्वल टू एक्स। अब हम मान लेंगे माना कि डीवीडी प्लेयर का मूल्य x रुपया है, 20% अधिक पर दे रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा समीकरण, ये बनेगा बिक्री मूल्य इक्वल टू ब्रैकेट में क्रय मूल्य कोष्ठ में 1 + 22/100। इसको काट कर हम छोटा करेंगे या सीधे कर सकते हैं। 100 में 1 से 100 + 22 122/100, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम। अब ये चूंकि क्या है, ये हमारा विक्रय मूल्य हो गया, हमारे प्रश्न का विक्रय मूल्य ये हो गया, और प्रश्न के हिसाब से विक्रय मूल्य हमारा दिया है 10,980 रुपीज़। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये वैल्यू और वो वैल्यू 10,980 रुपीज़ दोनों आपस में इक्वल है। तो हमारा हो जाएगा x ब्रैकेट 122/100 इक्वल टू 10,980, इसलिए x इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 100 जो है ऊपर चला जाएगा, 120 नीचे होगा। इससे जब हम काटेंगे तो हमारा जाएगा 9 टाइम्स में और यहाँ 0 हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई हम करेंगे तो हमारा 9,000 रुपीज़ हो जाएगा, यानी इसका कीमत हो गया 9,000 रुपये। दूसरा प्रश्न हम शुरू कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न कुछ इस तरह से दे रहा है। एक दुकानदार 600 रुपये में 10 किलोग्राम चावल खरीदता है और उसे 2 किलोग्राम चावल के विक्रय मूल्य के बराबर हानि पर बेच देता है। प्रति किलोग्राम चावल का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए इसमें 10 किलोग्राम चावल खरीदा है 600 रुपये में। यदि आप चाहें तो 1 किलो का दाम निकाल सकते हैं, 60 रुपये होगा, लेकिन इसमें कह रहा है कि 2 किलोग्राम चावल के विक्रय मूल्य के बराबर इसको हानि होता है। तो सबसे पहले हम इसमें मानेंगे विक्रय मूल्य, माना कि 1 किलोग्राम चावल का विक्रय मूल्य x रुपया मानेंगे। तो 2 किलोग्राम का हानि हो रहा है, तो इसलिए 2 किलोग्राम का कितना हो जाएगा, 2x रुपये हो जाएगा। अब हमारे पास कुल चावल कितना है प्रश्न में, कुल 10 kg है, तो इसलिए हम 10 kg का भी विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। तो 10 kg का विक्रय मूल्य हो जाएगा हमारा 10x रुपये। अब प्रश्न में क्या कह रहा है कि ये हमारा टोटल विक्रय मूल्य हुआ और ये हमारा क्रय मूल्य हुआ, हानि हो रहा है। कितना हानि हो रहा है, 2 किलोग्राम चावल के विक्रय मूल्य के बराबर, इतना हमारा हानि हो रहा है। जो हानि का मात्रा हमें इतना है, तो इसलिए हम लिखेंगे क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य हमारा हो गया 600 माइनस विक्रय मूल्य 10x इज इक्वल टू, हानि जो हो रहा है वो 2x हो रहा है। अब इसको हम पक्षांतर करेंगे, यानी ये माइनस इधर पक्षांतर करेंगे, 12x हो जाएगा। तो 12x इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 600, इसलिए x इज इक्वल टू 600/12 डिवाइड करेंगे तो 12 में 60 से भाग देंगे तो 5 टाइम जाएगा, एक 0 कट जाएगा, यानी हमारा हो जाएगा x इज इक्वल टू 50 रुपीज़। ये क्या है, प्रति ग्राम चावल का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो हम चूंकि देखिए x मारे हैं, विक्रय मूल्य x है x रुपया, तो ये हमारा x रुपया जो हमारा है आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसी में देखें, एक छोटा सा क्वेश्चन है। एक वस्तु को RS 1750 रुपये में बेचकर उतने ही लाभ होता है जितना कि उसे 1492 रुपये में बेचने पर हानि होती है। वस्तु की कीमत यानी कॉस्ट प्राइस बताएं। देखिए इस तरह क्वेश्चन कई बार पूछता है बोर्ड में। ये थोड़ा घुमाने वाला प्रश्न, आप इसको देखें तो बड़ा आसान है, और नहीं थोड़ा ध्यान नहीं देंगे तो बड़ा दिक्कत करने वाला प्रश्न है। सबसे पहले कह रहा है कि
जितना परसेंट लाभ हो रहा है उतनी ही हानि हो रहा है, ध्यान दीजिए। इसका मतलब दोनों को जोड़ दीजिए सबसे पहले, और जोड़ करके जितना आ रहा है उसमें 2 से भाग दे दीजिए, क्योंकि एक बार 2 कंडीशन में हमने विक्रय मूल्य लिया है तो हमें 2 क्रय मूल्य मिलेगा, इसलिए हम 1 क्रय मूल्य चाहे निकालने के लिए 2 से भाग दे देंगे। यानी इन दोनों को जोड़ने के बाद 3246 अपन 2, 2 से काटिएगा 1326, ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से 3 क्वेश्चन आज हम लोगों ने देखा। एक आगे क्वेश्चन हम देखें। प्रतीक ने 20% लाभ पर कार्तिक को एक म्यूजिक सिस्टम बेचा और कार्तिक ने इसे 40% लाभ पर बेच दिया। यदि स्वास्तिक ने इस म्यूजिक सिस्टम को 10,500 में खरीदा तो इसके लिए कितनी राशि अदा की थी। प्रतीक यानी सबसे पहले हमारा पूछ रहा है कि ये बंदा जो है प्रतीक, ये कितना में सिस्टम को खरीदा था। तो देखिए प्रतीक कितना पर लाभ पर बेच रहा है, 20% लाभ पर कार्तिक को, और कार्तिक कितना परसेंट लाभ ले रहा है, 40% लाभ ले रहा है। तो आप इसको चाहे तो एक ही लाइन में बनाएंगे, माना कि हम मान लेंगे क्रय मूल्य x, सिस्टम का क्रय मूल्य x, तो पहला कंडीशन में 20% लाभ हो रहा है, यानी x ब्रैकेट में 1 + 20 / 100 रुपये, और दूसरा कंडीशन में 40% लाभ हो रहा है। तो अब किस पर लाभ हो रहा है, पहले इस पर लाभ हो रहा है, इसका हम जो कार्तिक खरीद रहा है उसका पहले हम क्रय मूल्य निकालेंगे। तो इसका क्रय मूल्य कितना होगा, तो इसको हम काट सकते हैं, 20 × 20, 20 × 5 100 कर सकते हैं। यहाँ पर 5 में 5 और 5, 6/5 हो जाएगा। अब 6/5 को x है, ये गुणा कर दिया हमने, तो 6x/5 रुपये किसका हो गया, कार्तिक का क्रय मूल्य हुआ। अब इस पर कितना लाभ ले रहा है, 40% लाभ ले रहा है, तो इसका हम 40%, अब इस पर 40% लाभ ले रहा है तो 40% हम निकालेंगे तो इतना हो जाएगा। अब इसको चाहे तो 0 से 0 काट देंगे, काट सकते हैं, 5, 2 5 × 5 7/, हो जाएगा हमारा, इतना भी हो जाएगा, इसको काट कर होगा 7/5 रुपीज़। मल्टीप्लाई कर दीजिए 42/25, ये जो हमारा दाम है ना, ये वैल्यू, ये विक्रय मूल्य, ये इसके बराबर है, क्योंकि ये जो हमारा विक्रय मूल्य स्वास्तिक का ना खा लो हाँ नहीं खाए हम तो खा लिए हैं। अच्छा बाद में 10 मिनट, आप 15-20 मिनट काम बा। ये जो विक्रय मूल्य हुआ ये हमारा स्वास्तिक का विक्रय मूल्य। अब स्वास्तिक का विक्रय मूल्य यहाँ दिया है 10,500, इसका मतलब ये हो गया कि इससे उसके साथ हम कंपेयर करेंगे, यानी हो जाएगा 42x/25 = 10,500, इसलिए x बराबर मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे इसमें हम जाकर डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद हमें मिलेगा 250 से ये कटेगा, इसको हम काटेंगे तो ये 250 में जाएगा, 250 में इससे गुणा होगा तो हमारा हो जाएगा 6250, यानी प्रतीक का हमारा क्रय मूल्य था वो है 62,150 रुपये। आगे देखिए, किसी टेबल पर उत्पाद को 10% थोक विक्रेता को 15% तथा खुदरा को 25% लाभ अर्जित होता है। टेबल का उत्पाद मूल्य ज्ञात करें, जबकि टेबल का खुदरा मूल्य 1265 यानी 1265 रुपये है। यहाँ देखिए, यहाँ हमारा शुरू हो रहा है x रुपये से, इस पर 10% ले रहा है, फिर 15% ले रहा है, फिर 25% ले रहा है, और तब हमारा विक्रय मूल्य बन रहा है 1265। यानी हम लिखेंगे टेबल का उत्पाद मूल्य x है। अब तीनों परसेंटेज चूंकि लाभ हो रहा है तो 1 + r/100 होता है, इसको हम ले लेंगे डायरेक्ट, सीधे तीनों को लिखेंगे x ब्रैकेट में 1 +
10/100, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। लास्ट में देखिए सब पर लाभ दे रहा है, लाभ 15%। यहाँ पर देखें 15% लाभ है, फिर यहाँ पर 25% लाभ है। तो 15 के लिए 1 + 15/100, 1 + 25/100। अब इसको हम काटेंगे, ये काट कर छोटा भी कर सकते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं काट करके 10, यहाँ पर 10 सेकंड 10 10 9 से और 1 से ओपन 1/10, फिर 5 से काटे 3 टाइम्स और 20 टाइम, फिर 25 से 25 1 टाइम्स एंड 25 से डिवाइड किया 100 तो 4 टाइम्स। अब इन दोनों को हम जोड़ लें, 10/10 11/10, ये 20 इंटू 1 23/20 और ये 4 इंटू 4 1 4 + 1 5/4, यानी हमारा हो जाएगा कुछ समीकरण ऐसे। यानी हमारा समीकरण इस तरह से आएगा गुणा करने के बाद। अब इन तीनों में हम गुणा कर ले आपस में, गुणा करने के बाद इसलिए x हमें निकालना है। देखिए x बराबर इतना है, इसलिए x बराबर, इसको हम या तो गुणा कर सकते हैं या इसको हम उलट देंगे पक्षांतर करके। तो ये 11/10 का हो 10/11, 23/20 का 20/30 और 5/4 का 4/5। इसको काटने के बाद यदि आप काटेंगे तो हमें मिलेगा मल्टीप्लाई हुआ है 800 और ये मल्टीप्लाई करने के बाद इतना सेम देखिए एक बराबर आ रहा है, कैंसिल हो गया। x का वैल्यू हमें मिला 800 रुपया, यानी हमारा इस टेबल का प्रारंभिक मूल्य 800 रुपया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आ रहा, 2 साड़ी और 4 कमीज का मूल्य है 16,000। एक आदमी इसी मूल्य पर एक साड़ी और 6 कमीज खरीदता है। इसी मूल्य मतलब एक साड़ी और 6 जो कमीज खरीदता है, इन दोनों का जो वैल्यू है वो इसी के बराबर है। तो हम क्या लिखेंगे, इसमें मानना पड़ेगा, माना कि 2s, इस साड़ी को हमने s मान लिया, कमीज को हमने k मान लिया, तो 2s + 4k = 16,000। दूसरा कह रहा है 1s + 6k = 16,000। अब हम देखें, हम चाह रहे हैं कि ये दोनों बराबर हो जाए, तो इसमें हम 2 से गुणा कर देंगे, समीकरण 2 में 2 से हम गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर हमने गुणा कर दिया। गुणा करने के बाद यदि गुणा करेंगे तो देखिए कितना होगा, 2s + 12k + 32,000, यानी इतना हमारा हो जाए। फिर यहाँ पर हम समीकरण नंबर 1 को उतार लें। समीकरण 1 उतारने के बाद यहाँ हम सब्ट्रैक्ट करें, माइनस कर दें, यहाँ माइनस करें, माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, ये घटेगा तो हो जाएगा 8k और ये घटेगा तो हो जाएगा 16,000, इतना हो जाएगा। डिवाइड कीजिए k से, इसलिए k बराबर 16,000/8, 8 से जब डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम में जाएगा, यानी 2000। ये हमारा क्या हो गया, k कमीज का दाम 2000 हमें मिला है। प्रश्न क्या पूछ रहा है, तो उसे प्रति कमीज के लिए कितने रुपए देने होंगे, यानी k कमीज से ही है, यानी इतना हमारा आंसर हो गया। धन्यवाद। यदि ये वीडियो अच्छी लगी तो कृपया लाइक शेयर करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो नोटिफिकेशन आपको नया मिले वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे।